जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्यम अध्याय 25 और 26 की कथा सुनेंगे आज। पिछले अध्याय में महर्षि लोमस के द्वारा वेदनिधि को विष्णु स्तोत्र सुनाने की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमिरन करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। महर्षि लोमस से ब्राह्मण वेदनिधि विष्णु स्तोत्र को सुनने के पश्चात उनसे कहने लगा कि हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूति के द्वारा सद्गति को प्राप्त हुआ था। आप कृपा करके उस कथा को सुनाने का कष्ट कीजिए। आगे महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे कि हे राजन, वेदनिधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस राजा के पास अपार धन और अगणित सेना थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी वह सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसके मंत्रियों के द्वारा कही गई धर्म की बातों पर भी वह राजा कोई ध्यान नहीं देता था। तथा विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, क्या उसे किसी ने देखा है, इस तरह कहता हुआ वह राजा दिन रात बुरे कामों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड भी देता था। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई और उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई। इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अति पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोहे के कीले लगे हुए गर्म खंबे से बांध दिया तथा धर्मराज ने उसका पिछला लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगतने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता हूं। आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वह पाप आत्मा दारुण और अति दुखद तामिश्र नामक नरक में लेकर जाया गया। उसके पश्चात उसे अंधता मिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उसे उग्र रोरव अर्थात महारोरव कालसूत्र और महानरक में गिराकर न केवल भारी मुग्दरों से उसे पीटा गया, अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह से उसे प्रताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्मों को तमन प्रतापन और सम प्रतापन नामक नरक में गिराने के बाद संताप, ककोल, कुड़वल आदि 21 नरकों की घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी, उनका तो बखान सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातनाएं सहन करता रहा। उसके पश्चात जब उसे नरकों से छुटकारा मिला, तब वह गिरिराज पर्वत के ऊपर बड़े ही भारी पिशाच का उसे जन्म मिला। परंतु इस योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ी। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होता हुआ वह पापात्मा पिशाच बनकर स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सका। इस तरह उस राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय अब बीत गया। तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह प्रश्रवण वन में जा पहुंचा और बहेड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अति दुखित होकर प्राणहित हुआ जा रहा था। तब वह बोला कि अहो, प्राणियों से द्रोह करने वाले मुझ पाप आत्मा के इस दुखद जन्म का अंत अब कब होगा? ऐसा कौन पुण्य आत्मा है जो मुझे इस दुख दरिया में डूबने से सहारा दे करके मेरा उद्धार कर सकता है? राजा दिलीप को महर्षि वशिष्ठ जी इतनी कथा सुनाकर आगे कहने लगे कि हे राजन, इस तरह शोक से व्याकुल उस पिशाच का करुणोदय रुदन सुनकर देवदूति का दिल दया से आर्द्र हो गया और उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने की इच्छा से देवदूति उसके पास चले गए। और फिर देवदूति ने
उस रौद्र शरीर वाले पिशाच को देखा, जिसका भयंकर मुख, नेत्र भूरे, शरीर दुर्बल और धुएं की तरह उसका रंग काला था। उसके सिर के बाल ऊपर को और जीभ लपलपाती हुई होठों को चाट रही थी। वह साक्षात यमदूतों की तरह दिखाई देता था। हे राजन, इस तरह उस भयंकर पिशाच को आंखों से आंसू बहाते हुए देखकर कौतुकवश होते हुए वह बोले कि हे भीषण आकृति वाले व्यक्ति, तू कौन है और इस तरह रुदन तू क्यों कर रहा है? हम तुम्हारा क्या कुछ उपकार कर सकते हैं? यदि हाँ, तो वह तुम हमें बताओ। हे राजन, देवदूती के ऐसे मीठे वचन सुनकर रुदन त्याग कर वह पिशाच उनसे कहने लगा कि हे भगवान, यद्यपि मैं महापापी हूं, तो भी आपके दर्शन करके मैंने यह अनुभव किया है कि अभी मेरा पिछला पुण्य भी बाकी है, क्योंकि बिना शुभ कर्मों के आप जैसे महात्माओं के दर्शन नहीं होते। मैं अपने पाप कर्मों की आपको कथा सुनाता हूँ। हे द्विजराज, पहले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा पराक्रमी और प्रभुत ऐश्वर्यों से युक्त राजा था, परंतु मैंने कभी दीन दुखियों की किसी भी तरह से सहायता नहीं की और न धर्म से युक्त होकर प्रजा का ही भली भांति मैंने पालन किया। इतना ही नहीं, मैंने उन विष्णु भगवान से, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े अधर्मी सदगति को प्राप्त हो जाया करते हैं, उनसे द्वेष करते हुए उनके भक्तों को सदा महाकष्ट पहुंचाता था। ब्रह्मादिक सब देवताओं और सनकादिक सब योगी मुक्ति की इच्छा से जिन भगवान का निरंतर चिंतन किया करते हैं, मुझ पाप आत्मा ने उन्हीं प्रभु से द्वेष किया। इसलिए हे महात्मन, न केवल मुझे अनंत काल तक नरकों में निवास करते हुए यहाँ घोर दारुण दुखों को सहन करना पड़ा, अपितु इस पिशाच योनि को प्राप्त होकर भी मेरा जरूर कोई ऐसा पुण्य कर्म है जिसके कारण मुझे आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। इसलिए अब कोई आप ऐसा यत्न बतलाइए जिससे कि मैं इस अधम योनि से छुटकर सदगति को प्राप्त हो सकूं। हे भगवान, यद्यपि इन पर्वतों पर नाना प्रकार के मधुर फलों से लदे हुए अनगिनत वृक्ष खड़े हैं और मधुर जल से भरे हुए अनेक जलाशय स्थित हैं, लेकिन मैं मंदभागी उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और दिन रात भूख प्यास से पीड़ित होकर रुदन करता हुआ पागलों की तरह वन पर्वतों में घूमता रहता हूँ और एक क्षण के लिए भी मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता है। केवल पवन के सहारे कर्म विपाक से जीवित हूँ। इन दारुण कष्टों से युक्त पिशाच योनि का अंत कब होगा? इससे आगे महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, उस पिशाच के यह दीन वचन सुनकर वह परोपकारी महात्मा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे कि गति बड़ी प्रबल है, जो महापराक्रमी राजाओं को अशुभ कर्मों में लिप्त कराकर उसका भगवान और सज्जन पुरुषों से द्वेष करा देती है और शास्त्रों के जानने वाले विद्वानों को लोभ मोह आदि के सागर में डुबोकर शुभ कर्मों से वंचित कर देती है, अर्थात उन्हें अधोगति प्राप्त करा देती है। इसे भाग्य की विडंबना न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? देवदूती उस पिशाच से कहते हैं कि हे पिशाच देहधारी राजन, तुमने जो भी कुछ कर्म किया, तुमने उसका फल प्राप्त किया है, परंतु तुम्हारा जगन नियंता परमेश्वर और उनके भक्तों से द्रोह करना उचित नहीं था। अब तुम्हारे पापों की शांति का केवल एक ही अवसर है कि तुम कुंभ के अवसर पर माघ के महीने में प्रयागराज में जाओ और वहां जाकर त्रिवेणी में विधि विधान से स्नान करते हुए भगवान का भजन करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस तरह शरद ऋतु में निर्मल आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से न केवल मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के घोर पाप नष्ट हो जाते हैं, अपितु उन्हें समस्त सांसारिक सुखों के साथ सद्गति भी प्राप्त होती है। अधिक कहने से क्या, गंगा यमुना के महात्म्य का वर्णन करने की शक्ति तो मुझ में नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके जल बिंदु को स्पर्श करने मात्र से राक्षस देहधारी केरल देशीय ब्राह्मण की मुक्ति हो गई थी। इसलिए सब प्रकार के पापों तापों की शांति के लिए माघ मास के अवसर पर प्रयागराज में स्नान करें।
हरि ओम तत्सत। इसी के साथ इस अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही भक्ति और मुक्ति पाई जा सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का इस पावन मास में निरंतर जाप कीजिए। जब भी आपको समय मिले इस जाप को आप नियमित रूप से करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।